Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a system X is neither in thermal equilibrium with Y nor with Z. The system Y and Z. Okay. ऑप्शन ए में दिया आपको must be in thermal equilibrium. ऑप्शन बी में दिया आपको cannot be in thermal equilibrium. ऑप्शन सी में आपको दिया है कि may be in thermal equilibrium. और ऑप्शन डी में दिया आपका none of this. ओके. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए इस क्वेश्चन को हम की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो सकता है. ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, इसको हमने क्या लिख लिया, आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपसे क्या कहती है. देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट ये है कि अगर दो सिस्टम ए एंड बी दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. ठीक है, मान लीजिए आपके पास के यहाँ पर दो सिस्टम है. ठीक है, दिस टू सिस्टम्स. ठीक है, ये सिस्टम क्या है, देखिए ए एंड बी. ठीक है, इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. ठीक है, ये देखो आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये आपके टेम्परेचर को डिफाइन करती है पहले तो. ठीक है, ये क्या करती है, आपके टेम्परेचर को डिफाइन करती है. ठीक है, अगर ये बोलता है कि देखिए अगर टू सिस्टम ए और बी के हैं, एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एंड दे सिस्टम्स आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी एंड सी. ठीक है, ए और बी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बी और सी भी क्या है, एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, ए एंड बी को हम लिख सकते हैं, देखिए ऐसे, ए और बी सेम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बी और सी के आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में है. तो इससे हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं, देखिए ए और सी भी क्या होंगे, फिर आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. ठीक है, ये हम क्या बता सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ से आपका ए और सी भी क्या होंगे, एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. ठीक है, तो ये कंडीशंस क्या आ जाती हैं आपके यहाँ से अराइज होती है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, ये आपको बेसिकली टेम्परेचर को क्या करती है, डिफाइन करती है. अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला उसने, ए सिस्टम एक्स इज नाइदर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद वाई एंड नॉर विद जेड. ठीक है, एक सिस्टम एक्स है जो ना ही वाई के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ना ही किसके साथ है, जेड के साथ. ठीक है, तो एक्स के लिए हम बोल सकते हैं कि एक्स इज नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद वाई, और उसने बोला है कि थर्मल इक्विलिब्रियम विद वाई और नॉर विद जेड. ठीक है, और ना ही आपका जो एक्स है वो आपके क्या है, जेड के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में. ठीक है, ना ही वाई के साथ है ना ही जेड के साथ है. तो वाई और जेड के बीच में हमें रिलेशनशिप बतानी है. ठीक है, तो देखिए वाई एक्स ना ही वाई के साथ है, एक्स ना ही जेड के साथ है. ठीक है, तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि देखिए, अब देखिए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं. ऑप्शन ए में उसने बोला है कि मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, वाई और जेड क्या होना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम में होने चाहिए. तो ये आपका रॉन्ग है. ठीक है, मस्ट मतलब जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है. ठीक है, यहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं दी है. ठीक है, यहाँ पर हमें कोई क्या दिए, रिलेशनशिप नहीं दी है. ठीक है, ये आपकी कोई नेसेसरी कंडीशंस नहीं गिवन है आपको यहाँ पर. ठीक है, अब बी में उसने बोला है कि कैनॉट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. ठीक है, अगर एक्स और वाई क्या है, एक दूसरे का थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, और एक्स और जेड भी नहीं है, तो इसका मतलब एक वाई और जेड भी थर्मल इक्विलिब्रियम में ना हो, ये कंडीशन भी आपकी क्या है, रॉन्ग है. ठीक है, ये भी आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा. जो आपका ओरिजिनल कंडीशन है, जो आपकी लॉ है, लॉ तो आपको ये बोलती है. ठीक है, ये हमें यहाँ से इन्फेरेंस निकालना है. ठीक है, सी में बोला है कि मे बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये आपका राइट हो सकता है. ठीक है, एक्स और वाई थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है. ठीक है, एक्स और जेड भी आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, और वाई और जो जेड, सॉरी, जो वाई और जेड होंगे वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. इसके रिगार्डिंग कोई लॉ नहीं है, तो माइट बी देयर आर पॉसिबिलिटी, सो मे बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. डी में बोला है नन ऑफ दिस, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो रहा है वो क्या आ गया, ऑप्शन सी. तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आ रहा है. ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो